जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक-ठाक होंगे। तो जी आज हम देखेंगे CS 202 का सैम्पल पेपर। कमेंट में किसी ने कहा हुआ था CS 202, तो इसके मुझे एज़ सच जो है ना तो पेपर अभी करंट मिले थे और ना ही इसका जो है एसएस मिले। तो मैंने सोचा कि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी ना सब्जेक्टिव पार्ट की, ठीक है? आज हम एमसीक्यूज़ देखेंगे यानी कि ऑब्जेक्टिव पार्ट। जब मैं सब्जेक्टिव पार्ट अपलोड करूँगी तो उसके साथ ही फिर मैं कुछ करंट पेपर्स भी इन्वॉल्व कर दूँगी ताकि उसमें भी आपकी जो है हेल्प हो जाए। तो ये मैंने एमसीक्यूज़ जो थे सैंपल पेपर में, इसमें से भी काफ़ी एमसीक्यूज़ लग रहे होते हैं, तो मैंने कहा चलें ये आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो चलें जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफ़िकेशन के लिए हेल्प के बटन पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हो सकता है कि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपका नेक्स्ट पेपर हो तो फिर अच्छी बात है ना जी। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, द jQuery animate method allows you to create dash animations. The correct answer is custom animations. क्वेश्चन नंबर 2 है, dash stands for asynchronous JavaScript and XML. The correct answer is AJX. ठीक है। The question number 3 है हमारे पास, the get the response to get the response from a dash use the response text or response XML property of the XML HTTP request object. The correct option is server. ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, get is simpler and faster than dash method. Get is simpler and faster than post method. Question number 5 है, the DBL click method attaches dash function to an HTML element and event handler. The correct option is an event handler. Question number 6 है हमारे पास, the mouse enter method attaches an event handler function to an HTML. The correct option is element. ठीक है। Question number 7, jQuery provides easy to use methods for creating animation effects using jQuery methods animate. ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है जी, डैश मेथड ऑफ jQuery fades in selected elements. Fade in method of jQuery fades in selected elements. Question number 9, with dash you can fade elements in and out of visibility with jQuery. Question number 10 है, the jQuery fade in method is used to fade in a dash element in a hidden element. Question number 11 है, the jQuery dash method is used to stop an animation or effect before it is finished. तो the correct option है हमारे पास stop. Question number 12 है, the dash can be explained with the help of a family tree. Doom can be explained with the help of a family tree. Question number 13 है, dash HTML5 tag is used to format a section of text in different direction from the remaining text. Correct answer is BDI. ठीक हो गया। Question number 14 है जी, dash HTML5 tag is used to define a region in a document to run a script using JavaScript for changing graphics on the fly. तो करेक्ट ऑप्शन इसका कैनवस है। ठीक है, आपने इन दोनों जो एमसीक्यूज है इनमें डिफरेंस देख लें, वाजिया है। पास टाइम ऐसा होता है बंदा ऐसे बेदिहानी से लगा देता है, तो इन टैग्स को आपने बाकी भी जितने भी इसके टैग्स हैं उनको अच्छे से आपने देख लेना है। ओके हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 है, इन HTML5 डैश टैग इज यूज टू कंटेन मल्टीपल इमेजेस। तो करेक्ट ऑप्शन इसका है पिक्चर। ठीक है, पिक्चर टैग जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 16 है, इन HTML5 बेस्ड डॉक्यूमेंट डैश टैग इज यूज फॉर नेविगेशन पर्पस। तो नैव टैग जो है वो नेविगेशन पर्पसेस के लिए यूज होता है। ठीक है, इन HTML5। क्वेश्चन नंबर 17, डैश टैग इज अ ब्राउजर अपॉर्चुनिटी टू ब्रेक अ लाइन विद इन टेक्स्ट VBR। ठीक है, इसको जो है किसी भी टेक्स्ट को ब्रेक करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, किसी ब्राउजर में। क्वेश्चन नंबर 18 है, डैश इज a HTML5 फॉर्म कंट्रोल एट्रीब्यूट टू डिफाइन प्री डिफाइंड कंट्रोल्स फॉर इनपुट कंट्रोल्स डेटा लिस्ट। ठीक है, तो HTML5 के जितने भी टैग्स हैं यहाँ पे तो वैसे ही हो रहे हैं, मतलब डिटेल्स में वो बताई जा रहे हैं एक के बाद एक। आपने भी कोशिश करनी है हैंडआउट्स में जितने भी इस तरह के टैग्स और छोटी छोटी इंफॉर्मेशन हैं उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मे बी उसी में से आपको पेपर जो MCQs हैं मोस्टली वो आए। ठीक हो गया। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 19, डैश इज एन ऑडियो प्रॉपर्टी टू चेक वेदर ऑडियो शुड प्ले अगेन व्हेन फिनिश्ड। तो लूप ही होती है ऐसी चीज जिससे दोबारा जो है ऑडियो प्ले हो जाती है।
क्वेश्चन नंबर 20 है चूज द करेक्ट सेंटेंस फॉर राइटिंग एन एरे इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट का जो भी, अच्छा ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है कि इस तरह से कि जावा का जो जावास्क्रिप्ट का जो एरे सेंटेक्स है वो लिखें, ठीक है। तो ये जो उन्होंने लिखा हुआ है ना यहाँ पे स्टूडेंट, ठीक है, अली, और ये ब्रैकेट्स हैं, ये आई थिंक सो स्मॉल नहीं लार्ज ब्रैकेट्स हैं, सबसे बड़ी जो होती है अली कामा साद एंड असद, ठीक है, ये एरे है, ठीक हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है इन CSS3 प्रॉपर्टी इज यूज टू गिव राउंडेड कॉर्नर टू एन एलिमेंट बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस जो होता है वो एक ब्लॉक को कॉर्नर जो उसके राउंड हुए होते हैं ये देने के लिए होता है, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 है डैश मेथड इज यूज टू रिटर्न यूजर्स अपडेटेड करंट पोजीशन एज द यूजर मूव्स। watch position, ठीक है, watch position method is used to return users updated current position as the user moves। क्वेश्चन नंबर 13 है जी डैश मेथड इज यूज टू रिटर्न करंट पोजीशन ऑफ द यूजर गेट करंट पोजीशन इनटू शो पोजीशन, ठीक हो गया। ये किस लिए यूज होता है, रिटर्न अपनी करंट पोजीशन यूजर जो है यूजर की रिटर्न करने के लिए, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 है डैश प्रॉपर्टी इज यूज टू एनेबल HTML5 एप्लीकेशन कैशे मैनिफेस्ट, ठीक है, मैनिफेस्ट प्रॉपर्टी इज यूज टू एनेबल HTML5 एप्लीकेशन कैशे। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास विच बैकग्राउंड प्रॉपर्टी वैल्यू इज यूज टू स्केल एन इमेज टू बी एज लार्ज एज पॉसिबल। तो वो कौन सा है, बैकग्राउंड हाइफन साइज कॉलन कंटेन, ठीक है। तो ये जो है किस लिए यूज होती है कि आपकी बैकग्राउंड की जो इमेज है उसका स्केल आप जितना मर्जी बढ़ा सकें एज लार्ज एज पॉसिबल, ठीक हो गया। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 26 विच बैकग्राउंड प्रॉपर्टी वैल्यू इज यूज टू स्केल बैकग्राउंड इमेज सो दैट द कंटेंट एरिया वुड बिकम कंप्लीटली कवर्ड, ठीक है। तो वो क्या होगा, बैकग्राउंड हाइफन साइज कॉलन कवर, ओके हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 है डैश एड्स वन और मोर क्लासेस टू द सिलेक्टेड एलिमेंट्स इन jQuery CSS मैनिपुलेशन। एड क्लास एड्स वन और मोर क्लासेस टू द सिलेक्टेड एलिमेंट इन jQuery, ठीक है। Question number 28 है dash removes one or more classes from the selected elements in jQuery CSS manipulation। Remove class removes one or more class from the selected elements in jQuery CSS manipulation, ठीक हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है जो हमारे पास वो है डैश सेट्स आर रिटर्न्स द स्टाइल एट्रीब्यूट CSS, ठीक है ना, CSS में ही हम क्या करते हैं स्टाइल एट्रीब्यूट्स को सेट करते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30 dash method is in jQuery dimensions return the width of an element including paddings, ठीक है। तो inner width जो होती है वो मेथड यूज होता है jQuery में include padding को हमारी width सेट करने के लिए, ओके हो गया। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारे पास dash method in jQuery dimension sets are return the width of an element excludes padding border and margin। ऊपर वाला जो देखा था हमने उसमें पैडिंग इंक्लूड होती है, ठीक है, इसमें वो कह रहा है एक्सक्लूड, ना तो बॉर्डर होगा ना ही उसमें मार्जिन होगा और ना ही पैडिंग होगी, तो वो ओनली ऑन विड्थ है, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 32 डैश मेथड ऑफ ट्रवर्सिंग द डोम ओनली ट्रवर्सेस अ सिंगल लेवल ऑफ द डोम ट्री पेरेंट, ठीक है, पेरेंट मेथड जो होता है वो यूज होता है ट्रवर्सिंग द डोम ओनली ट्रवर्सेस अ सिंगल लेवल अप द डोम ट्री। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारे पास द डैश मेथड ऑफ ट्रवर्सिंग द डोम रिटर्न ऑल एंसेस्टर एलिमेंट्स बिटवीन टू गिवन आर्ग्यूमेंट्स पेरेंट्स, ठीक है, ऊपर वाला कौन सा था पेरेंट, ठीक है, इसमें जरा थोड़ा सा फोकस करना है। ऊपर वाला मेथड जो हमने पढ़ा है वो है सिंगल लेवल अप करने के लिए पेरेंट होता है, और यहाँ पे वो कह रहा है कि आपने जो है रिटर्न करना टुवर्ड्स द डोंट रिटर्न ऑल एंसेस्टर एलिमेंट्स बिटवीन टू गिवन आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, तो ये हमारे पास पेरेंट्स होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारे पास dash request data from a specified resource in HTTP request method get request data from specified resource in HTTP request method। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारे पास dash submits data to the proceeds to a specified resource in HTTP request post submits data to proceeds to a specified resource in HTTP request method।
क्वेश्चन नंबर 36 है डैश डिफाइंस अ सेट ऑफ रूल्स फॉर एनकोडिंग डॉक्यूमेंट्स इन अ फॉर्मेट विच इज बोथ ह्यूमन रीडेबल एंड मशीन रीडेबल एक्सएमएल। ठीक है, तो एक्सएमएल में क्या होता है कि ऐसे डॉक्यूमेंट में ऐसी एनकोडिंग हुई होती है जो कि मशीन भी उसको रीड कर सकती है और जाहिर है हम लोग भी उसको रीड कर सकते हैं। अगर आपने एक्सएमएल का कोड देखा हो तो वो इसी तरह से होता है जस्ट लाइक इन एचटीएमएल, तो उसको हम इजीली रीड कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37। इन एक्सएमएल डीटीडी स्टैंड्स फॉर डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन। ठीक है, डीटीडी का क्या मतलब होता है, डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन। क्वेश्चन नंबर 38 है जेसन एरेज आर रिटन इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 है जेसन ऑब्जेक्ट्स आर रिटन इनसाइड करली ब्रेसेस। ठीक हो गया, इन दोनों के भी डिफरेंस देख लिया। एरेज को स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा जाता है, जिसको मैं ऊपर मुझे उसका नाम नहीं आ रहा था तो मैं उसको कह रही थी लार्ज बिग ब्रैकेट्स जो भी होती हैं, वैसे तो हम उसको बड़ी ब्रैकेट कहते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, मेरे जहन से निकला हुआ था। तो स्क्वायर ब्रैकेट्स हम एरे के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और अगर इसका जेसन का ऑब्जेक्ट हो तो वो हम करली ब्रेसेस में लिखते होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 है हमारे पास हु इज द क्रिएटर ऑफ जेसन। ठीक है, तो ये है हमारे पास डॉगलस क्रॉकफोर्ड। ठीक हो गया जी। तो होपफुली जो है आपको यहाँ तक समझ भी आ गई होगी, और आई थिंक सो इट्स इनफ फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपके साथ सब्जेक्टिव भी शेयर करूंगी और साथ ही साथ जो है मैं आपके साथ करंट पेपर भी शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो होपफुली वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो काइंडली वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं भी नेक्स्ट वीडियो में जो है आपके किसी नेक्स्ट सब्जेक्ट पे बताऊं, और अगर आपको कोई सब्जेक्ट रिक्वायर है जिसका भी पेपर एक दो दिन बाद है, तो क्योंकि मैं फिर बनाने में भी थोड़ा सा टाइम लगाती हूँ, तो वो आप मुझसे कह सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि उस पर वीडियो बना दूँ। अभी मेरी और भी मटीरियल पड़ा हुआ है, कुछ काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनके मेरे पास एसेस पड़े हुए हैं ओवरसीज़ के, तो मैं सोच रही थी पहले मैं उन पे वीडियोस बनाऊं। ठीक है, क्योंकि वो तो है भी वैलिड। ठीक है, उस पे पेपर लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। मेरे पास आई थिंक सो एमसीएम 502 और इसके अलावा भी हैं, बट अभी मैं काउंट भी नहीं कर सकती, बता नहीं सकती। और हाँ, मेरे एक रिव्यू में ये भी चीज़ देखने को आई है कि उन पेपर में से किसी कोई स्टूडेंट बता रहा था कि उनको 10 MCQs लगे हैं। तो अगर आपको 10 MCQs उनमें से लग जाते हैं तो मे बी आप 20 तो खुद कर ही लेंगे ना। ठीक है, तो आपके माशाल्लाह से इतने अच्छे MCQs हो जाएंगे। तो आप जो है लाजमी जो शेयर भी किया करें, वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, मुझे थोड़ा सा अप्रिसिएशन मिलती है, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए ज़्यादा एनर्जेटिक होती हूँ। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ऑल एग्जाम्स। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।